Hello बच्चों, let us read the question. Figure gives the electric potential Vx along a copper wire carrying uniform current from a point of higher potential Vs is equal to 12 microvolt at x is equal to 0 to a point of zero potential at xs is equal to 3 meter. The wire has a radius of 2.2 mm. What is the current in the wire? तो क्वेश्चन के अंदर हमें एक वायर दिया हुआ है. दिस इज द वायर. ये होगी x इज इक्वल टू 0 और ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स एस. एक्स इज इक्वल टू एक्स एस, ये डिस्टेंस होगी. यहाँ का जो पोटेंशियल हमको दिया हुआ है ये है वी एस विच इज इक्वल टू 12 माइक्रोवोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल होएगा वो हमें 0 दिया हुआ है इस ग्राफ के अंदर. ये ग्राफ के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है, इन वैल्यूज को पुट करके निकालेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा हमें किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस लिखना हो तो हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, वेर रो इज द resistivity of the conductor, L is the length of the conductor, A is the area of cross section. This is the cross section. इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस. और सेकंड जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो होगा V इज इक्वल टू I इंटू आर, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर. इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी हियर. क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है वी एस इज इक्वल टू 12 माइक्रोवोल्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर पर हमें वोल्ट दिया हुआ है जीरो पोटेंशियल. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वी एस माइनस 0, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इक्वल टू आई जो हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द करंट थ्रू द वायर. तो हमें आई कैलकुलेट करना है, आई एज इट इज़ लिख लेंगे इनटू आर. आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? आर को लिख सकते हैं हम रो एल अपॉन ए. हमारा ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा आई कैलकुलेट करने के लिए वी एस इंटू ए अपॉन रो इंटू एल. ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा. Now let us calculate the value separately. First of all calculate the area of cross section. Area of cross section क्या होगा? Area of cross section होगा पाई आर स्क्वायर. पाई इंटू आर की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर. आर की वैल्यू दी हुई है 2.2 mm, तो इसे लिख सकते हैं हम दिस इज पाई. 2.2 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर. सो फाइनली एरिया निकल कर आता है वो होगा 1.52 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया. एल लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है? लेंथ ऑफ द वायर इज 3 मीटर, तो हम इसे यहाँ पर 3 मीटर लिख लेंगे. दिस इज द लेंथ ऑफ वायर. व्हाट इज वी एस? वी एस की वैल्यू हमें दी हुई है 12 माइक्रोवोल्ट, तो हम इसे लिखेंगे 12 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट. ये वी एस हो गया. नाउ व्हाट इज द रजिस्टिविटी? इट इज द कांस्टेंट. इन केस ऑफ in the question we are given a copper wire. For copper wire resistivity is equal to 1.69 into 10⁻⁻8 ओम मीटर. ये रजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर हो गई, ये कांस्टेंट होती है. नाउ लेट अस पुट दीज वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला. तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या होगा? I इज इक्वल टू, सबसे पहले हम वी एस की वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, ये वी एस हो गया, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.52 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया अपॉन
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू कांस्टेंट है, एंड इन केस ऑफ कॉपर वायर इट इज़ 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये हमारे रो की वैल्यू हो गई। एंड द लेंथ ऑफ द कॉपर वायर दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इज़ 3 मीटर, तो हम इसे यहाँ पर 3 मीटर पुट कर देंगे। दिस इज़ 3 मीटर। यहाँ से आई की वैल्यू निकल कर आती है, आई इज इक्वल टू 0.00359 एम्पियर, जिसे हम लिख सकते हैं 3.59 मिली एम्पियर। यह हमारे करंट की वैल्यू हो गई। नाउ लेट अस राइट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 3.59 milli ampere. Thank you. I hope you have understood the solution. Best of luck.